गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी व्याकरण की शुरुआत ही शब्द के भेद से होती है। अब शब्द के भेद कुल मिलाकर 8 हैं। और शब्द के भेद जानने से पहले देखते हैं हम शब्द की परिभाषा। देखते हैं शब्द की परिभाषा क्या है। दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई सार्थक अर्थ निकल रहा हो। दूसरी व्याख्या हम इस तरह भी कर सकते कि वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, दो या दो से अधिक वर्ण और वर्णों से बने समूह को शब्द कहते हैं, लेकिन उस शब्द का भी कोई अर्थ होना चाहिए। अब जैसे उदाहरण में ले लीजिए, पानी शब्द है। पानी शब्द का अर्थ निकलता है, एक अर्थ है, लेकिन अगर हम उस पानी शब्द को उल्टा पढ़े तो निपा हो जाता है और निपा शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता। यानी शब्द के दो प्रकार होते हैं, एक तो सार्थक शब्द और दूसरे निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द यानी जिनका कोई अर्थ निकलता हो और निरर्थक शब्द यानी जिनका कोई अर्थ नहीं होता। अब ये तो हमने शब्द की परिभाषा देख ली। अब शब्द के भेद कुल मिलाकर 8 भेद हैं। पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, चौथा क्रिया, पांचवा क्रिया विशेषण, छठा संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और लास्ट और 8वां है विस्मय आदि बोधक अव्यय। अब इन 8 भेदों को भी 2 भागों में बांटा जा चुका है। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी। अब विकारी शब्द यानी जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है। अब फिर चाहे लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार इनमें बदलाव होते रहते हैं, वो होते हैं विकारी शब्द। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं, ये लिंग के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। अब इस विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का समावेश होता है। अब दूसरा भेद है अविकारी शब्द। अब इस अविकारी शब्द में शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, यहाँ, किंतु, नित्य और हे, अरे। अब इन अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण आता है, संबंध बोधक अव्यय आता है, समुच्चय बोधक अव्यय आता है और अंत में विस्मय आदि बोधक अव्यय आता है। अब शब्दों के भेद में सबसे पहला भेद है संज्ञा। चलिए देखते हैं संज्ञा की परिभाषा क्या है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। अब दूसरी व्याख्या इस तरह है कि किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, प्राणियों के नाम, इसमें मनुष्य प्राणी और प्राणी जाति और मनुष्य जाति दोनों के भी नाम समाविष्ट है। मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू आदि। अब वस्तुओं के नाम देखे जाए तो अनार है, रेडियो है, किताब, संधू। स्थानों के नाम कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ। और भाव के नाम देखो तो वीरता है, बुढ़ापा है, मिठास है आदि। इन सारे शब्दों का समावेश संज्ञा में होता है। अब ये तो देखिए हमने संज्ञा की परिभाषा। अब संज्ञा के प्रकार देखते हैं। उसमें सबसे पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक,
तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। देखते हैं सबसे पहला भेद संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा कुछ इस तरह है कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो। अब यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में, उदाहरण में बहुत सारे दिए हैं नाम यहाँ पर। व्यक्तिवाचक नाम, व्यक्ति का नाम है रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरि, सुरेश, सचिन, ये सारे व्यक्तियों के नाम हैं। वस्तु का नाम कार, टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण आदि। स्थानों के नाम अगर देखे जाएं तो ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर। दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण दिशा। उसी प्रकार देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा। राष्ट्रीय जातियों के नाम भी है भारत, तो उसी प्रकार भारतीय जाति। जापान है, अमेरिका तो अमरीकी, पाकिस्तान, बर्मा इत्यादि प्रकार के देशों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, दिशाओं के नाम, स्थान का नाम। उसी के साथ साथ समुद्रों के नाम, काला सागर, भूमध्य सागर, हिंदी महासागर, प्रशांत महासागर। नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, नगरों, चौकों और सड़कों के नाम। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम, जैसे पानीपत की पहली लड़ाई है, सिपाही विद्रोह है, अक्टूबर क्रांति है। उसी प्रकार दिनों, महीनों के नाम और त्योहारों, उत्सवों के नाम। इन सभी नामों का व्यक्तिवाचक संज्ञा में समावेश होता है। जैसा कि आज इस वीडियो में हमने देखा शब्द की परिभाषा, उसके बाद शब्दों के भेद, हमने 8 भेद होते हैं ये भी देखे। शब्द का सबसे पहला भेद देखा संज्ञा, और संज्ञा का सबसे पहला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा भी आज हमने देखा। तो जातिवाचक संज्ञा और बाकी के जो प्रकार हैं वो अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।